जनाब अली मस्जिद नबवी में तशरीफ़ रखते। रसूल खुदा को 30 दिन हुए थे, 30 दिन इस दुनिया में गए, समझदारी भी है। 30 दिन जो कुछ हुआ, एक यहूदी है दमत साकिबा में मनाकिब मारिफत आल मोहम्मद में भी इसका इशारा मौजूद है, जाके देख ले। वो नौजवान एक यहूदी लड़का है, वो बैतुल शरह में आया मदीने मस्जिद नबी में। वो साहब तशरीफ़ रखते थे और मेरी गल सुनाए, बस इतनी काफ़ी है। वो बैठे हुए थे, उनसे कहा कि भाई मैं यहूदी हूँ, मेरा बाप जब बूढ़ा था तो उसे ज़बान की तकलीफ़ हो गई, वो बोल नहीं सका और इसी बोल में मर गया बग़ैर बतलाए। 3 लाख रुपए या दीनार या दिरहम उसने कहीं घर में दफन किए हैं, आप हमें बतला दें, एक हिस्सा आपको देंगे, एक हिस्सा बैतुल माल को दूंगा मैं, एक हिस्सा मैं रखूंगा। उन्होंने फरमाया मुझे मालूम नहीं। देखिए जो कुछ है मैं वही कह रहा हूँ, ऐसे है मैं कह रहा हूँ, और ऐसे कहना मेरे लिए वाजिब है। मैं कहूँगा ताकि दुनिया को समझ आ जाए उन्होंने बताया क्यों नहीं। हाय 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 हाय, सवाल ये पहला हुआ। फिर उन्होंने दूसरे साहब से पूछा, उन्होंने कहा भाई मुझे भी मालूम नहीं। वो पिट के वो लड़का कहता है, वो यार आप तो मुसलमान हैं, आपका दीन है, फिर बताए हम दीन पूछें किससे। ये कहना था। सलमान फारसी आए, उसको उसके हाथ रखा, आओ हम तुम्हें जनाब अली से मिलवाते। ये लड़का उठा, वो सारे जितने थे वो भी उठे और जनाब अली के दरवाजे पर अहमद दारुशरा में वहाँ आके बैठ गए। जो ही बैठे ना, लड़का आगे था, ये नौजवान, इसने आते ही जनाब अली को खुश हो अमीर अल मोमिनीन कह के सलाम किया। खुदा गवाह है, उन्होंने इसके दामन को पकड़ के कहा, वो हमारा तो नाम लेके सलाम किया, इनको अमीर अल मोमिनीन कहता है। उस यहूदी ने इनको कहा, अभी 2 महीने आप ही तो कह रहे थे अली अमीर अल मोमिनीन। कदीर पर ऐलान हुआ है, समझ आई मेरा भाई। अमीर अल मोमिनीन कह के उसने कहा, मौला ऐसे ऐसे है, मेरा बाप मर गया, बता नहीं सका, 3 लाख दिरहम हैं, और वो कहाँ रखे हैं। जनाब अली ने फरमाया, बता मैं भी सकता हूँ, बेहतर है तू अपने मरे हुए बाप से खुद जाके पूछ। खुश हो से ये पहला वाक़या है हुजूर के इंतकाल तशरीफ़ ले जाने के बाद। सरकार अली ने फरमाया, तुझे वादी यमन बरहूत, एक वादी बरहूत है यमन में, वहाँ जाना होगा। उसने कहा मौला क्यों? कहा तेरा बाप वहाँ है। वो कहता है सही दफन तो मैंने जन्नतुल बकी में किया, मस्जिद नबी के साथ है ना, वहाँ कैसे चला गया? जनाब अली ने मुस्करा के फरमाया, तुझे बाप सही बताएगा, उसी से पूछना ताकि तुझे यकीन आ जाए, वो बताएगा। सरकार अमीर अल मोमिनीन, वो सारे बैठे, सामने रुका लिखा, रुका ले के उसे दिया, भाई रुका ले जा और जाके बाहर वहाँ पहुँच जा वादी बरहूत में यमन में। कहता हमारा मेरे पास किराया नहीं है। ओए करोना नहीं था, किराया नहीं है। कहा हमारा किराया नहीं है, जब कहा ना किराया नहीं है, मुस्कुरा के मेरे इमाम ने फरमाया, जन्नतुल बकी के बाहर जाकर इसी हवा से कहना, अली उल अम्र का हुक्म है यमन पहुँचा दे। खुश हो जाओ मेरे पुत्र, खुश हो जाओ ना, तुम्हें यमन पहुँचा दे। फिर वहाँ से फारिग होकर फिर हवा से कहना, मुझे मदीने पहुँचा दे। मदीने पहुँचा देगी, तेरा खर्च नहीं होगा। वो रुका लेके चला, आगे हैं इतनी देर मसाइब भी पढ़ना, ठीक है या अली बता उन्हें कान छिके करो ना उन्ना दे कमज़ोर हो सही है। टेंकू से आपके यहाँ लड़ाई हो और कमज़ोरी ज़्यादा है। अब जनाब यह हुआ कि आजा हवा से कहना, हवा यहाँ तो मैं पहुँचाता,
जो रुका लेके वो घर से निकला, बाहर निकला, जो ही निकला ना, जो ये बाकी जितने आए हुए थे ये वापस आके पूरे मदीने में जाके एक एक के दस्तक दी। जो इनके हम ख्याल थे कि एक आदमी रसूल खुदा की वफ़ात के बाद मरे हुए बाप से जनाब अली ने उसे भेजा है मिलने के लिए, सवेरे जाके पता करें गया भी है या नहीं। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, सूरह माइदा पढ़ेंगे फिर समझ आ जाएगी। यानी रसूल के बाद भी अभी तक तवक्को यकीन की नहीं है, ठीक है। अब जो सुबह सवेरे ये जल्दी जल्दी आए और आके दस्तक दी ना, उसी लड़के ने दरवाज़ा खोला। वो लड़के को देखकर कहने लगे तू गया नहीं? कहता मैं होके आ गया। खुश हो जाओ मेरा पुत्र, खुश हो जाओ। मैं वहाँ होके आ गया हूँ। जब कहा ना होके आ गया हूँ तो उसने कहा हमें वो माजरा बता कैसे गया। खुदा गवाह साहब किताब लिखते हैं, उसने कहा जब तक मेरा इमाम नहीं आएगा ना कमरे में मैं बिल्कुल नहीं बयान करूँ। अब आप जो अपनी कैफियत बनाए, मैं उसकी कैफियत सुनाना चाहता हूँ। उस लड़के की जो ही जनाब अली आए, खुदा गवाह है, देखिए मैं बावजूद खड़ा हूँ, खुदा गवाह है, जो ही जनाब अली आए कदमों में गिर के चूम चूम कर ये लफ्ज़ कहता है अली आका मैं तुझे कहूँ क्या, तू क्या है। हाय हाय हाय, जिसे अली नहीं समझ आया खुदा जाने किस में हार का वो बोला तू क्या। सरकार ने फरमाया जो कुछ माजरा है इनको बता दे, इन लोगों को बता दे, इन लोगों को बता। लड़का खड़ा होके इन लोगों से कहता है लोगों मैंने सरकार अमीरुल मोमिनीन से रुका लिया, रुका लेकर मैं जन्नतुल बकी के बाहर गया। बाहर जाकर जन्नतुल बकी के बाहर जाकर क्या किया मैंने हवा से कहा, हवा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अली अलैहिस्सलाम का हुक्म है मुझे यमन पहुंचा दे। ये कह के कहता है मौला तेरी इमामत की कसम पहुंचा दे। मैंने बाद में कहा पहुंचा पहले गए, पहुंच में पहले गए, नाम बाद में पहुंचा बाद में कहा। मौला मैंने दरोगाए बरहूत का नाम है दरजान। सरकार ने फरमाया ये दरजान का नाम लेना, ये रुका ले लेगा। इसने या दरजान कहा, दरजान दरोगा बरहूत आया, सलाम किया। अब यार लंबी बहस है, मैं क्या करूँ आप बताएं तो कुछ ऐसी बात है कुछ कहनी भी नहीं पड़ती, क्या करें। जो उसने कहा कि ये रुका ले, उसने जो देखा ना चूमा, रुका चूम के ना कहता है तू बाप को पहचान नहीं सकेगा। मालूम होता है मुनकरीन की हालत यही होगी। सरकार अमीरुल मोमिनीन का हुक्म, मैं किताब का नाम मैंने ले लिया दोनों किताबों का। अब उसे वो गया जाके थोड़ी देर के बाद एक काले स्याह आदमी को ले आया। जो ही इसने देखा ना दूर से चिल्ला के कहता है ये मेरा बाप नहीं है, वो तो गोरा चिट्टा था। खुदा गवाह है जब ये कहा ना मेरा बाप तो गोरा था, ये तो काला स्याह है। उसने वहीं से कहा तू अभी खुश नसीब है, तेरे पास अली के मानने का वक्त है। मैंने खुदा गवाह से लफ्ज़ लिखी है, मैंने बनी उमैया को माना है। बनी उमैया की लफ्ज़ लिखी हुई। मुझे जहन्नम में मैं सड़ रहा था, ये सारा उस आग की वजह से मेरा रंग हो गया, ऐसा रंग हो गया। ये कह के उसने कहा वही तू जहन्नम में कैसे आया, कैसे है? जनाब अली ने भेजा, अगर फरमाया वो ना भेजती तो तू यहाँ कहाँ आता। पहले सुन, बाप ने बेटे से कहा बेटा मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैंने इनकी विलायत नहीं मानी, अभी मान ले जाने ही नहीं दूंगा। मान ले, मेरे सामने मान ले। उसने सरकार दो अल्लाह का नाम, सरकार मोहम्मद की गवाही और जनाब अली तब मेहदी अलैहिस्सलाम की इमामत की गवाही देकर क्या हो गया, मुस्लिम नहीं मोमिन। हाय हाय, मुस्लिम
मुस्लिम नहीं मोमिन। अल्लाह साई है, अगर आप खुश हैं तो इसी मुस्लिम मोमिन पे एक लफ्ज़ कह दूँ, जो मुस्लिम है वो मोमिन नहीं, जो मोमिन है वो मुस्लिम भी है। इसकी मिसाल फुरूए काफ़ी में छठी जल्द में मेरे छठे इमाम ने दी। छठे इमाम ने मिसाल दे के फरमाया, जो हरम में है, जो हरम में है वो काबे में नहीं। आप देख ले मैं फिर आज 3-4 मजलिसें ऐसी है, हमारा ऐसा ही होता है। मेरे ऊपर सही नहीं पढ़ना होता है, मुझे ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, फिर आते हैं। आ गए जरा भी ऐसे कल भी परसों बस सही। अब ऐसी सलवात पढ़ें जैसे लाए के सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ, बस यही बात मैं ख़त्म कर देता हूँ, सही पढ़ेंगे। आ जाओ पुत्र, आ जाओ आ जाओ। बस सही 2-3 मिनट के लिए मेरी तरफ देख। मौला, मैंने उस एक कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ के उसने बाप से कहा, बाबा मैंने, सरकार ने मुझे कहा था यमन में जाना है। मैंने कहा मौला, मैंने बाप को तो दफन किया है जन्नतुल बकी में, मौला वहाँ कैसे गया? फरमाया बाप से पूछ लेना। अब्बा जान मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वजह है तू वहाँ से वादिए जो है जन्नतुल बकी से यहाँ क्यों आया? इस बाप ने इसे कहा, बेटा सुन, जिसने भी जनाब अली की विलायत का इनकार किया वो कहीं भी मरे, वो वादिए बरहूत में लाया जाता है। जो इकरार करने वाला कहीं भी मरे वो वादिए सलाम में लाया जाता है। आखिर दावाना अनिल हम्द।